सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 14 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया पवित्र क्रूस का विजयोत्सव का पर्व मनाती है। हम सभी ईसाइयों के लिए क्रूस बहुत एक महत्वपूर्ण मुक्ति का चिन्ह है, इसलिए आज के दिन में पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मनाने के संदर्भ में विशेष रूप से प्रभु के उस क्रूस की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हुए क्रूस की शिक्षा ग्रहण करें। क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु ने हम सभी मानव जाति के लिए मुक्ति दिलाने के लिए क्या कुछ किया है, इस बात पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग प्रभु के नजदीक जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम सभी लोगों की जगह पर क्रूस पर मरते हुए हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाते हुए हम सबों को आजाद करते हैं। इसलिए आज के दिन में क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाने के संदर्भ में उस क्रूस पर हम अपनी दृष्टि लगा के रखें। हम लोग पढ़ते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में, जहां पर लिखा है, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे लोग क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। तो आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, बताता है कि ईश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा, जो कि हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उन्हें अनंत जीवन मिले। ईश्वर की योजना क्या है कि हम सबों को अनंत जीवन मिले, और अनंत जीवन मिलने के लिए हमें क्या करना है, उसके भेजे हुए उसके परम पावन पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हम सबों का मुक्ति दाता है उसमें विश्वास करें। विश्वास करने का तात्पर्य है एक सच्चा, एक अच्छा पवित्र जीवन बिताएं, पाप के लिए पश्चाताप करें और प्रभु के उस विश्वास का, प्रेम का, शांति का जीवन हम जीते हुए वो मुक्ति को प्राप्त करें। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, अपने प्रेम के प्रमाण के रूप में प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। ईश्वर ने आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए एकमात्र नाम दिया है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वो नाम है यीशु का नाम। यीशु ही मुक्तिदाता है। यीशु प्रभु इस धरती पर आए और हम सभी की पाप का वेतन जो मृत्यु है उसको उसने ग्रहण किया और उस मृत्यु को उसने उस सूली पर मरते हुए उस अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु को समाप्त करते हुए अपने पुनरुत्थान के द्वारा जीवन के द्वार को खोलते हुए हम सबों को मुक्ति प्रदान की प्रभु यीशु ने। इसलिए आज के दिन में क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाते वक्त इन सभी क्रूस के साथ जुड़ी हुई बातों पर हम लोग मनन चिंतन करें। ईश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ किया है इस बात को समझने की चेष्टा करें, ईश्वर के नजदीक जाएं, ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करें। हकीकत में क्रूस पर किसको मरना था? हम सभी लोगों को मरना था, क्योंकि मैंने पाप किया, आपने पाप किया, हम सभी लोगों ने पाप किया और पाप का वेतन मृत्यु है और हम सबों को सूली पर मरना था। लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा कि हम सभी इस प्रकार के दर्दनाक मौत मरे। ईश्वर ने मेरी जगह पर अपने पुत्र यीशु को सूली पर
मरने दिया और इस प्रकार से मुझे बचाया। यह है ईश्वर का महान प्रेम, अपार प्रेम, असीम प्रेम, जिसको हमें हर दिन याद रखना है, हर दिन मनन चिंतन करना है। ईश्वर ने मुझसे कितना प्यार किया और प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपने हाथों को पसारते हुए धरती और आसमान के बीच में तकलीफ और कष्ट झेलते हुए तड़पते तड़पते 3 घंटों तक यातना सहते हुए अपने प्राण त्याग देते। इस प्रकार से पाप का वेतन मृत्यु का प्रभु अपनाते हुए हमारी मृत्यु को समाप्त करते, हम सबों के लिए जीवन के द्वार को खोलते हैं। आज के दिन में उस क्रूस को हम देखते हुए तो इस वक्त इस बात को समझें, उस क्रूस को देखें। क्रूस 2 लकड़ी के 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाया है। उस क्रूस का चिन्ह से हम अपने दिनचर्या शुरू करते हैं, क्रूस के चिन्ह को अंकित करते अपने शरीर पर हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं, कामदाम शुरू करते हैं। उसी क्रूस का चिन्ह अपने शरीर पर अंकित करते अपने कामदाम समाप्त करते हैं, दिन की समाप्ति करते हैं। हर दिन हम लोग न जाने उस क्रूस के चिन्ह को कितने बार लेते हुए प्रभु को याद करते हैं, हमारे मन से, दिल से, आत्मा से, शक्ति से प्रभु के प्रति समर्पित करते हुए, प्रभु से अपना प्यार इजहार करते हुए उस कार्य को करते हैं। इसलिए उस बात को समझना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। आज के दिन में जब क्रूस की विजयोत्सव के पर्व मनाते हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस चिन्ह को समझने के लिए। 2 लकड़ी के टुकड़ों से क्रूस बना है। क्रूस का सीधा बीच वाली लकड़ी यानी कि ऊपर का सिरा ईश्वर को इंगित करता है, उसका नीचे का सिरा मनुष्य को इंगित करता है। यानी कि पाप के वजह से मनुष्य का रिश्ता ईश्वर के साथ टूट गया, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का संकेत करता है। और क्रूस के बीच की लकड़ी, सीधी लकड़ी नीचे यानी कि इंसान ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ता है। इस प्रकार का उसका अर्थ हम समझ लें। और उस सीधी लकड़ी के ऊपर टेढ़ी लकड़ी रखी गई है, वो लकड़ी इंगित करती है पाप के वजह से इंसान का रिश्ता प्रकृति से और इंसान से टूट गया। इसलिए वो उस क्रूस की सीधी लकड़ी के ऊपर टेढ़ी लकड़ी जोड़ दी गई है। जो रिश्ता पाप की वजह से प्रकृति से और दूसरे लोगों से टूट गए, उसको जोड़ने के लिए इस प्रकार से रिश्ता जोड़ने का संकेत है। उस गणित में हम लोग देखते हैं उस क्रूस के चिन्ह को, उसको जोड़ने का संकेत के रूप में इस्तेमाल करता है। क्रूस हम सबों को जोड़ता है ईश्वर के साथ, क्रूस हम सबों को जोड़ता है एक दूसरे के साथ, क्रूस हम सबों को जोड़ता है ईश्वर के समस्त सृष्टि के साथ। क्रूस का काम है जोड़ना, और जो व्यक्ति क्रूस के साथ जुड़ा रहेगा वह व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, वह व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे वही ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। जो ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे वह ईश्वर के अनंत जीवन के सहभागी बनेंगे। इसलिए आज के दिन में क्रूस के विजयोत्सव के पर्व को मनाने के संदर्भ में भाइयों बहनों उस क्रूस को निहारें जिस प्रकार से स्रोत करता हमें बताता है। स्रोत 34:6 में उस प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे कष्ट, हमारे पाप, हमारी सारी बुराई उस क्रूस के ऊपर जड़ दी है और हम सबों को मुक्त किया, आजाद किया। इसलिए आनंद मनाने का समय है। हम लोग आज के पहले पाठ में देखते हैं इजरायली जनता ईश्वर के खिलाफ बुना रहे थे और विषैले सांप आके उनको काटते थे। तब जाके मूसा ने ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने मूसा से कहा कांसे का सांप को बनाओ, लकड़ी के उस क्रूस का चिन्ह बनाकर उसके पर टांग दो, जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। और इजरायली जनता जिनको विषैले सांप काटते थे, मूसा द्वारा बनाई उस कांसे के सांप को देखते हुए बचते थे। हम सबों के लिए उस क्रूस को देखना है, क्रूस पर मरे हुए उस यीशु को देखना है, उस बात पर मनन चिंतन करना है, क्रूस की शिक्षा को अपनाना है और क्रूस को अपनाते हुए पाप से दूर रहते हुए प्रभु के नजदीक रहने का प्रयास करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। क्रूस का विजयोत्सव का पर्व हम सबों के लिए ईश्वर के साथ और मजबूती के साथ जोड़ने में हमारी मदद करें। ईश्वर की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, बरकत दे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।